एग्जाम टाइम ये तीन प्रॉब्लम हम सभी को होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ कि मोर सिलेबस और लेस टाइम, यानी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा और इसको मैं कितने समय में कवर करूं, कितने समय में पढूं, अब मेरे पास समय कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें इस प्रकार से याद करनी होती है कि हम एक बार पढ़ने से वो हमारे सीधे सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। और तीसरी मैं समस्या की बात करूँ आपकी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे दिमाग के अंदर खूब सारे ख्यालात आते रहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या यहाँ से आ गया तो क्या होगा, पेपर कैसा होगा, मैंने सिलेबस कर दिया, एक बार रिवीजन कर लूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो तीनों प्रॉब्लम सबके दिमाग में अभी चल रही है, मुझे पता है। तो इस कम समय के अंदर, यानी कि कल आपका एग्जाम है और कम समय के अंदर हम किस प्रकार से डायरेक्शन से होते हुए सारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर अप करेंगे, तो देखना ना भूले इस वीडियो को अंत तक। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी आपके बीच में और आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले उन सभी साथियों के बारे में जिनका एग्जाम कल है। ओके, तो आज से पहले हम बात कर रहे थे कि सर 1 जुलाई को हमारा एग्जाम है, 1 जुलाई को हमारा एग्जाम है। दोस्तों, तो वो दिन जो है वो नजदीक आ गया और हम बात करें कि अगर आपके कल एग्जाम है तो आज हमें किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा कि अब सिलेबस हमने पूरा कवर कर रखा है, आपने खूब सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उस सिलेबस का हमें किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से उपयोग लेना है, व्यवस्थित तरीके से चीजों को किस प्रकार से एग्जाम में लिख के आना। तो वही मैं एग्जाम के पेपर की बात करते हुए कहूंगा कि फाइनल मैच ये जो हमारा रहने वाला है, क्योंकि कल हमने सेमीफाइनल खेला था और आज हमारे, यानी कि कल आप लोगों के एग्जाम है, तो आज ये हमारा फाइनल वीडियो इन मेन और रिमांडेड एग्जाम की जो कल परीक्षा देने वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यूनिट वाइज डिस्कशन। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से लेकर के सारे सिस्टम के अंदर किस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस प्रकार से हमें लिखना एग्जाम के अंदर। तो अगर जिसने एनाटॉमी के अंदर थोड़ा ही पढ़ रखा है, यानी कि अगर 10% पढ़ रखा है तो वो ये वीडियो देख करके भाई पूरे मार्क्स ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। पूरे मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करे, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है और मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं जिससे आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे भाई ये बेसिक परफॉर्मा, मैंने जो आपको 3-4 बार बता रखा है। और क्यों अभी और बता रहा हूं, क्योंकि जो इस वीडियो को पहली बार देखेगा उसको नहीं पता है कि उसने थोड़ी पूरी पढ़ तो रखी है, थोड़ी को पूरा पढ़ रखा है, लेकिन उसको अप्लाई किस प्रकार से करना है। और जिसने देख भी रखा है और अगर वो गलती कर रहा है कि इस बेसिक परफॉर्मा को अप्लाई नहीं करा है एनाटॉमी के अंदर, तो ना तो तुम्हारा 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, ना ही तुम्हारे 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, स्पीडली हम रिवीजन करने वाले हैं, छोटी सी क्लास लूंगा, इस क्लास के अंदर खूब सारी चर्चा हो जाएगी छोटी सी क्लास में, क्योंकि आज आपको सारा रिवीजन करना है, ना ही इधर उधर के कुछ सारी चीजों को पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना। ओके, तो मैं बात करूंगा बेसिक परफॉर्मा। दोस्तों, तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमेशा से आपको बताया है कि अगर आपको बेसिक परफॉर्मा याद है तो उन चीजों को आप अप्लाई कर पाओगे। अब बेसिक परफॉर्मा के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये 5 चीजें ही अगर आप याद रख लोगे तो 5 नंबर भी लेके आ जाओगे। आज के इस क्लास से अगर आप 10 पॉइंट भी याद करते हो तो 10 पॉइंट अप्लाई करके आओगे, कुछ नया सीखते हो तो कुछ नया कल अप्लाई करके आओगे। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद कल एग्जाम दोगे तब तक तो आप नहीं भूल पाओगे। तो कल वहां एग्जाम हॉल में बैठे बैठे भी आपको चीजें याद आएगी, सर ने इस टॉपिक बारे में ये चीज बताई थी, समझ गए। तो इसलिए ये क्लास मैंने लगा रहा हूं आपके लिए इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद आपको दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे उसके फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। यहां पे उसके बाद आपको वो चीज किससे मिलकर बनी हुई है जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके क्लासिफिकेशन का पूछा है तो क्लासिफिकेशन के चार्ट के बारे में आपको देना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट। अगर आप बोन और जॉइंट से संबंधित चार्ट बना रहे तो उसके साथ में आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा आपसे तो इस क्लासिफिकेशन की आपको क्या देनी पड़ेगी, थ्योरी देनी पड़ेगी। और थ्योरी के साथ साथ फिर आपको सिंगल क्या देने पड़ेंगे भाई, डायग्राम देने पड़ेंगे। तो इस वे के अंदर अगर आप ये परफॉर्मा पढ़ते हो तो यहां से आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। और इसी के साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो ही रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी होती है।
अब आपको एक और टेक्निक दिखा रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहां पे मैं एक चीज दिखाने वाला हूं आपको कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा है, आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स पूछा है, मान लीजिए ये कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी 5 नंबर लेके आने हैं आपको। 5 नंबर कैसे करके लाने हैं, तो अरे भाई दोस्तों एक चीज बताता हूं आपको कि एनाटॉमी आप पूरे साल से पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो चीज उसके बारे में पता ही है ना। तो मान लीजिए ये एक टॉपिक है तो उसके पीछे जाओ और उसके आगे जाओ, आप समझ गए। आप उसके पीछे का मतलब उसके पीछे जो कोई चीज कोरिलेट हो रही है उसकी चीज उसके बारे में लाइन लिखो, और उसके आगे जो कोरिलेट हो रही है उसके बारे में लिखो, समझ गया। अब पीछे का मतलब जैसे मान लीजिए आपसे कुछ पूछ लिया यहाँ पे मान लीजिए आपको हार्ट के बारे में पूछ लिया, ठीक है। मैं अब टॉपिक लेके बता रहा हूँ। पीछे जाऊं तो मैं हार्ट को किसके अंदर पढ़ता हूं, तो मैं कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ता हूं। हार्ट को किसके अंदर पढ़ता हूं, कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ता हूं। अब थोड़ा और पीछे जाऊं तो यहीं पे हम बात कर ले सीवीएस के बारे में। यहीं पे मैं और पीछे जाऊं तो इसकी खोज किसने की, खोज किसने की और कब की, ये लो पीछे जाऊंगा तो 1 2 3 लाइनें मिल गई, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक चीज पीछे ऐड कर सकता हूँ, सीवीएस के अंदर किस किस के बारे में पढ़ते हैं, ये लो एक चीज और उसी में से एक हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए सीवीएस के अंदर हमारा हार्ट एक महत्वपूर्ण ऑर्गन बन जाता। ये लो पीछे की हिस्ट्री। अब आगे जाते हैं तो हार्ट हमारे शरीर में हमें पता है, तो हम इस हार्ट के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में अगर आपको मेरा चार्ट याद है तो बता पाओगे हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या काम करता है, किससे मिलकर बना होता है। 3 लाइन यहां से सीधी सीधी लेकर आनी। हार्ट क्या हो, हार्ट के अंदर अब जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के बेसिस समझा रहा हूं, यहाँ पे कोई भी टॉपिक ऐड कर सकते हो। जैसे ये क्या होता है ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी वेट क्या है, ये किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है। अब इतनी सारी चीजें हैं तो आप रफली एक डायग्राम ही बना लोगे, ठीक है ना, रफली डायग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए एक तो आप 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स को छोड़ना वाले थे, पूरे पूरे क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, लेकिन मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को कर लोगे ना तो 5 नंबर क्वेश्चन को अटेंड तो कर ही लोगे ना, कम से कम उस 5 में से 4 तक तो पहुंच ही पाओगे, नहीं तो 3 तक ही पहुंच। एक तो 5 नंबर नहीं आ रहे, एक आप 3 नंबर लेके आ रहे हो, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना भाई। बिल्कुल कमेंट करके बताना अगर ये चीज आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अब यहां पे मैं बात करूं कि अब तुम कहोगे सर कैसे कैसे पहुंचे इसके लोकेशन, अपने आप सवाल करो। हार्ट क्या होता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। इसके आकार की बात करूं, बंद मूर्ति के आकार में होता है, नैरो शेप में होता है। इसके लोकेशन पता करो, हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। वेट की पता करें 300 ग्राम होता है। सर किससे मिलकर बना, इसके अंदर अगर हम बात करें मिलकर किससे बना है तो उसके लिए हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास हार्ट है, ठीक है ना, अगर ये मेरे पास हार्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो सबसे पहले बाहर से देख रहा हूं, उसके बाद अंदर जाकर देखूंगा, यही तो हम काम करते हैं ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब चाहे उसके पॉइंट नहीं भी आ रहे हो तो भी लिख लो कि हार्ट को स्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जब एक्सटर्नल और इंटरनल तक पहुंच ही गए हो तो थोड़ा तो दिमाग है ना। बाहर से तो हमें किले की दीवारें दिखती है, किले के अंदर जाके देखते हैं तो हमें खूब सारे औजार भी मिलते हैं, तोपें भी दिखाई देती, समझ गया आप। तो किले के बाहर की दीवार, इसका मतलब हार्ट के बाहर की भी तो क्या है, दीवार दिखाई देगी। अंदर जाऊंगा तो हार्ट के अंदर कमरे दिखेंगे, चैम्बर दिखेंगे, वॉल दिखेंगे, समझ गया आप। वहां से आर्टरी निकल रही, ब्लड निकल रही, तो ये सारी चीजें आप वहां पे फिर लिख लोगे। ये लो आपके 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा ये एक तरीका और आपको क्वेश्चन अटेंड करने का, ओके। तो ये आपकी अगर बेसिक परफॉर्मा, मैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूं कि इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर आप कोई भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। एनीवन, चाहे आप एना फिजियो की बात नहीं कर रहा मैं आपके, चाहे आप क्लिनिकल पैथोलॉजी ले लो, वहां पे मैंने यूरिन को भी शानदार तरीके से समझा रखा कि यूरिन को किस प्रकार से सीधे से पॉइंट है, इतने पॉइंट पढ़ने हैं, इस पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। सीएसएफ एग्जामिनेशन पढ़ा, इतने पॉइंट पढ़ने नहीं पढ़ना, इसके अलावा सीमन एग्जामिनेशन पढ़ा, तो व्यवस्थित तरीके से सब पढ़ोगे ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर दूसरे सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स की बात करूं, रेडिएशन फिजिक्स, पोजिशनिंग की बात करूं, मैंने अभी इससे पहले ही वीडियो डाला, पोजिशनिंग मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिमेटोलॉजी की बात करें, ऑटोमेशन इतना शानदार टॉपिक, ग्लासवेयर इतना शानदार टॉपिक, एकदम शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं सारी सारी चीजों को, ओके। चलो अब हम बात करते हैं आगे सेल के बारे में। अब यहां पे मैं दोनों ही चीजें बात करूंगा, दोनों चीजें कौन कौन सी, कि यहां इस सेल से आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है, शॉर्ट नोट्स का। इधर मैं बात करूंगा कि आपके क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यहां से। दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले हम चल लेते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट की तरफ मैं बात करूं तो यहां पे
शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको क्या पूछ सकता है, अगर आपके छोटा से छोटा क्वेश्चन भी पूछे तो आपको यहाँ पे सेल डिवीजन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सेल डिवीजन। ठीक है, अगर बड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे ये पूछ सकता है आपको कि डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट एनाटॉमी ऑफ सेल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार से दोस्तों पूछ सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ा वाला पूछ सकता है 20 नंबर का। ठीक है, और 5 नंबर के अंदर ये पूछ सकता है। ठीक है, सेल डिवीजन को पूछ भी सकता है। ओके, अब बड़े वाले क्वेश्चन को, सेल को किस प्रकार करना है तो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बताई रखी है। ठीक है ना, कल की क्लास के अंदर बताई थी सेल को किस प्रकार से पढ़ना होता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपके, तो कभी कभार पैथोलॉजी टर्म से संबंधित आपसे पूछे तो यहाँ पे आपको 5 नंबर में हाइपरप्लेसिया भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी भी पूछ सकता है, हाइपरप्लेसिया पूछ सकता है, हाइपरट्रोफी। तो ये 5 नंबर और पैथोलॉजी संबंधित। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा और डीपली पूछे तो फेगोसाइटोसिस के बारे में भी पूछ सकता है। फेगोसाइटोसिस बिल्कुल कॉमन और पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है ना, मैं ये जो सारी चीजें आपको करवा रहा हूं, मैंने 2014 से लेकर के अब तक जो पेपर हो रखे हैं उन सब के अंदर पूरी गहन स्टडी करने के बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और यहाँ से नया कैसा बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको मैं नया बता रहा हूं वही बने, और जरूरी ये भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर से आए, लेकिन जरूरी ये भी है कि प्रीवियस ईयर से आ भी सकता है और जरूरी ये भी है कि नया क्वेश्चन बन भी सकता है। तो हमें तैयारी इस प्रकार की करनी है कि चाहे क्वेश्चन कहीं से आओ ना, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो नया बनाओ और पुराना बनाओ, मैटर नहीं करता। ओके, चलो, तो ये सेल से संबंधित आपका पार्ट हो जाए पूरा। अब आप कहोगे कि सर इस बड़े क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, तो दोस्तों कल की क्लास के अंदर मैंने इसको इसको कंप्लीटली मैंने पढ़ा रखा कल की क्लास में सेल को। अगर आप उस प्रकार से चार्ट के बेसिस पर भी करके आते हैं ना, तो भी आपके 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। बस आपको फॉलो करना पड़ेगा तो वो चार्ट, समझ गए आप, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज समझा रखी है, हर एक चीज समझा रखी है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा उसको बढ़िया लगेगा, समझ गया, कि ऐसी चीजें भी लिखनी होती है, किस प्रकार से आपको नोट लगा के क्या लिखना होता है, कहाँ डायग्राम लेना होता है। चलो नेक्स्ट मैं बात करूंगा, समय अपने पास कम है, कल आपके एग्जाम है, तो सारी चीजों को देखते हुए मैं बात करूं टिश्यू के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करें टिश्यू के ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, और इधर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन से आपको शॉर्ट चार्ट के रूप में या नोट्स के रूप में ये पूछ सकता है कि पर्टिकुलर इस टिश्यू के अंदर, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एपिथेलियल टिश्यू पे शॉर्ट नोट्स लिखो, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पूछ लिया। दूसरा आपसे पूछ लिया कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, आपसे ये भी पूछ सकता है, इतना लिख के छोड़ दे, वो ABCD में इतना लिख से छोड़ दे, टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी आप लिखो तो सबसे पहले लिखो इसका इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों? इंट्रोडक्शन। देखो आप अच्छे से पढ़ के जाना, इस बेसिक परफॉर्मा को अपनाना, मार्क्स बढ़िया आएंगे। और कल आप पेपर दे के आने के बाद मुझे कॉल करके बताना कि सर मैं आपके बेसिक परफॉर्मा के आधार पर पढ़ के गया और मैं वहाँ पे अप्लाई करके आया और मेरा पेपर अच्छा, दिल से तसल्ली मिले तो बिल्कुल आप कॉल करके मुझे बताना कि सर मेरा पेपर बढ़िया हुआ। ठीक है, बाकी मैं आपको पेपर भी सॉल्यूशन कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, ताकि आप अपना मैच कर सको आपने क्या क्या लिख के आए हो। इंट्रोडक्शन, और इसके बाद ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? लोकेशन, यानी अपने बॉडी के अंदर ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाएगा ये काम क्या करता है। ठीक है ना, ये काम क्या करता है। और इसके बाद आ जाएंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप का एक चार्ट बनेगा, बिल्कुल ये 2 प्रकार का होता है, तो 2 में भी वापस इसके सब टाइप 4-4 बन जाते हैं। और उसके बाद इसका डायग्राम। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर 1 2 3 4 5 लिखते हो तो एक एक नंबर का ये डिवाइडेशन होने के बाद 5 नंबर का बन गया आपके ये 5 नंबर का पूरा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, सेम एज कनेक्टिव टिश्यू में ये परफॉर्मा अपना लो, सेम एज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये चीज अपना लो। टाइप ऑफ टिश्यू के अंदर क्या लिखोगे? सर टाइप ऑफ टिश्यू के अंदर एक चार्ट बनाना, प्यारा चार्ट बनाना आपको, जो मैंने बनवाया है कल की क्लास के अंदर, टिश्यू का बड़ा चार्ट बनवाया था उसको बनाना है। लेकिन यहाँ पे आपको फिर साथ में ऐड क्या करना है, बढ़िया मार्क्स लाने हैं आपको, 5 में से 5 तो एग्जाम्पल ऐड करके, ठीक है ना, 4 चांद लगा देना इस टिश्यू वाले टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये होगा आपके
शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टिश्यू के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखो, टिश्यू का बड़ा एक ही बनता है, टिश्यू क्या होता है और उसके पूरे पूरे टाइप को आपको मेंशन करने के बाद बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं हुआ है। अब यहां से अगर मैं बात करूं आपके, तो पेटो से संबंधित आपको पूछ सकते हैं कार्सिनोमा क्या होता है, ठीक है ना, कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, ठीक है। यहां तक कि अगर आप बात करें तो ट्यूमर का वीडियो भी देख लेना, मैंने बना रखा है, तो आपको ये सारी चीजें ये भी समझ में आ जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहां से आपको इन्फ्लामेशन भी तो पूछ सकता है ना, इन्फ्लामेशन को कैसे भूल गए, इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन आपको यहाँ पे याद करना है। अगर आपने सेलुलाइटिस पढ़ा है तो वो भी थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेना, कि कभी कभार पैथोलॉजी के टर्म के क्वेश्चन जो है वैसे भी आपको एक आध पूछा जाएगा, 7 में से 5 करना है, तो वैसे ही आप डिसाइड करके ही बात करोगे, ओके। चलो समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल। अगर आपके पढ़ा हुआ है, सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो अब आपको ये रिवीजन जैसा ही लग रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूँ किस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से लिखना है, ग्लेजा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आगे 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 अपना स्केलेटन सिस्टम। और दोस्तों अपन बात करें स्केलेटन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों को एक ही साथ इंक्लूड ले लेता हूँ। इधर मैं बात करूंगा बोन के बारे में, इधर मैं बात करूंगा आपके ज्वाइंट के बारे में, ठीक है। पहले अपन बोन की चर्चा करते हैं कि बोन के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन with its labeled diagram। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, व्हाट इज ओसिफिकेशन एंड राइट द डिटेल्स अबाउट ossification centers and its type। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैंने आपको बोन का पहले बता रखा है, ओसिफिकेशन भी मैंने आपको कल की क्लास के अंदर समझाया पूरा कि इतना ये सारी चीजें लिखनी होती है। अब हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैं बोन के अंदर ही चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन के बारे में, शॉर्ट नोट्स, ओके। तो यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करें तो आपसे इतना लिख के भी पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ बोन, शॉर्ट नोट्स में टाइप ऑफ बोन, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंगल ये भी पूछा जा सकता है, कॉम्पैक्ट बोन, क्या पूछा जा सकता है, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, यंग बोन क्या होती है, यंग बोन लिखा हुआ, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ABCD। यहाँ से आपको ओसिफिकेशन को सिंगल वे में भी पूछा जा सकता है, सिंगल वे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आपके ब्लड सप्लाई ऑफ बोन भी पूछा जा सकता है, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। और यहाँ से अगर मैं पैथोलॉजी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है क्या, ओस्टियोपोरोसिस। तो अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित 10-12 टर्म्स जो और बनते हैं ओस्टियो से संबंधित, वो भी क्लियर करना है, तो ओस्टियोपोरोसिस की डिजीज सीरीज मैंने यूट्यूब बना रखी है, वहां से ओस्टियोपोरोसिस के अलावा भी खूब सारी चीजें, आपके ओस्टियोमा हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएगी, तो ओस्टियोपोरोसिस भी पढ़ लेना। अब मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे कि अगर आपसे टाइप ऑफ बोन पूछे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सीधा बनाना एक क्या, चार्ट, सीधा चार्ट बनाने के साथ इसमें क्या देने हैं आपको, एग्जाम्पल्स, क्या देने हैं दोस्तों, एग्जाम्पल। सर चार्ट कैसा बनाना है, तो चार्ट में दोस्तों बताऊं आपको कैसे बनाना है, चार्ट में बताऊं आपको ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ बोन 5 नंबर का ये चार्ट बना देना। चार्ट बनाने के बाद बोली एक डायग्राम दे देना, ठीक है। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ट और चार्ट के साथ एग्जाम्पल की मैंने बात कही थी। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन से अगर आपको पूछे सवाल, तो बोन का आपको कॉम्पैक्ट बोन के बारे में लिखना पड़ेगा, तो आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद इसके आपको फंक्शन देने पड़ेंगे, फंक्शन के बाद
बोन का कौन सा हिस्सा जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, तो इसके लोकेशन के बारे में बताना होगा और एक बढ़िया आपको क्या देना होगा, डायग्राम। अब तुम कहोगे सर इसका लोकेशन और इंट्रोडक्शन क्या दें मैं, ठीक है, तो लोकेशन और आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने कहा था बैकवर्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पीछे की हिस्ट्री में जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पे पड़ी। कॉम्पैक्ट बोन अगर स्केलेटन सिस्टम में बोन वाले टॉपिक में पड़ी तो बोन वाले टॉपिक में कहाँ पड़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू शेप, रीजनल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर जब गए तो माइक्रो और मैक्रो मिला, माइक्रो के अंदर 5 छोटी छोटी बोन आई तो मैक्रो में 2 बड़ी बोन आई जिसको कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन कहते हैं, तो वहां हमें कॉम्पैक्ट बोन मिली थी। और एक लॉन्ग बोन के अंदर जो उसका ऊपर वाला सिरा नीचे वाले सिरे को एपिफाइसिस कहते हैं, उसको तो हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जिसको टर्बेकुलर बोन भी कहा जाता है, जिसको कैंसिलियस बोन भी कहा जाता है। लेकिन बीच वाला सिरा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो वहां से आप ये सारी चीज लिख सकते हैं। अब हम यंग बोन की बात करें दोस्तों, यंग बोन के अंदर आपको वो सारी चीजें देनी पड़ेगी चारों, कौन सी, जो एक बोन के अंदर मैंने बताई आपको कि इसमें आपके एपिफाइसिस के बारे में लिखना पड़ेगा, डायाफाइसिस के बारे में लिखना पड़ेगा, मेटाफाइसिस और एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, ये 4 चीजें जो 4 पार्ट होते हैं वो यंग बोन के पार्ट होते हैं। ओसिफिकेशन कल की क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था, और ब्लड सप्लाई ऑफ बोन ये भी मैंने आपको समझा रखा पहले, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से मैं समय वेस्ट ना करूं और आगे चलूं, तो हालांकि ये मैंने आपको समझा रखा, पीछे क्लास में जाके देखना, ये रहा ये देखो शानदार तरीके से समझाया था। मैं आप सबके हाथ पकड़कर आपको लेके गया था, पेरियोस्टियम से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से मेडुलरी कैविटी, मैंने आपको एक पूरी यात्रा यानी एक पूरी जर्नी करवा के लाया था, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, ये पूरा पार्ट। ओके चलो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं जॉइंट के बारे में, जॉइंट के बारे में। जॉइंट से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से सीधा एक क्वेश्चन बनता है आपके। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, और फिर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि हम बात करें 20 नंबर में क्या आ सकता है और 5 नंबर में क्या आ सकता है। आ जाओ बोर्ड पे समझाता हूं। तो यहां पे देखो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है, एक तो टाइप ऑफ जॉइंट, क्या पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो आपको अलग अलग टाइप ऑफ जॉइंट में भी इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया। तो जैसे पिछली बार पीछे अगर पेपर की बात करूं तो शोल्डर का क्वेश्चन आ रखा है, शोल्डर जॉइंट का आ रखा है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट अलग से पूछ लिया, आजकल आरपीएमसी अलग अलग जॉइंट्स को पूछने लग गई, वरना एक बार आपको ऐसे पूछा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ऐसे अलग से पूछा जाता था पहले, ठीक है। हालांकि अब आपको ऐसे और इसके सब डिवीजन सब टाइप के अंदर पूछने लग गई। तो ये आपके जॉइंट के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, इसके अलग से क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब मैं बात करूं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों, तो एक क्वेश्चन सीधा बनता है यहाँ पे, व्हाट इज जॉइंट एंड describe the details about functions, classifications of joint with a diagram, ऐसे पूछा जा सकता है, या सीधा पूछ ले एनाटॉमी ऑफ जॉइंट। एक क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन साइनोवियल जॉइंट का, किसका आता है, साइनोवियल जॉइंट का, ओके। साइनोवियल जॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इस साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर भी क्या क्या लिखोगे, तो इस बड़े क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका क्या आ गया आपके इंट्रोडक्शन, क्या आ गया दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन के बाद इसके क्या आ गए, फंक्शंस आ गए, क्या आ गए, फंक्शंस आ गए। इसके बाद इसके क्या आ गए, मूवमेंट्स, क्या आ गए, मूवमेंट्स आ गए। इसके बाद इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना, क्या लिखना, कैरेक्टर्स, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इसके बाद आपको जाना है इसके टाइप की तरफ, टाइप के अंदर आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना, क्या बनाना, चार्ट। और चार्ट के अंदर आपको साथ में क्या लिखना, प्लस एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको थोड़ा पार्ट क्या देना पड़ेगा, इसकी थ्योरी का, थोड़ा क्या देना पड़ेगा, थ्योरी का, ठीक है ना। साइनोवियल जॉइंट्स को, थ्योरी वाले पार्ट को एक ही चार्ट के अंदर अपन कर सकते हैं, समझ गया।
एक ही चार्ट के अंदर इसके पूरे पूरे टाइप को लिख के इसके आपको एक लाइन देनी होती है इसका, ठीक है ना, एग्जाम्पल, इसके बाद इसके मूवमेंट्स और ये इसका डायग्राम, समझ गया। तो ज़्यादा थोड़ी बड़ी नहीं बनती इसके ऊपर और शानदार आप आंसर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पार्ट था अपना जॉइंट वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है जीआईटी के ऊपर, तो छोटा क्वेश्चन भी जीआईटी के ऊपर बने तो आप इसको समझा सकते हो। जीआईटी के ऊपर बड़े और छोटे दोनों क्वेश्चन को समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जीआईटी आया भी है, और शॉर्ट भी बने तो आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी बने तो आपको किस प्रकार से लिखना है कल की क्लास, परसों की क्लास में समझाया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके जीआईटी में और क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे बनते हैं आपके 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन बनते हैं, और 3 क्वेश्चन में एक आ जाता है आपके यहाँ पे, एक क्या आ जाता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, एक आता आपके बाइल जूस, एक आता आपके पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन के बारे में, एसेसरी ऑर्गन के बारे में, किसके बारे में बनता है, एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। एसेसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड करें हम तो एसेसरी ऑर्गन में आपके लीवर क्या बन जाता है, लीवर। दूसरा एक आ गया आपके पैनक्रियाज, ऐसे तो गॉल ब्लैडर भी होता है लेकिन मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। तो ये जीआईटी को मैंने पूरा समझा रखा है, ओके। तो इसकी बात अपन यहाँ नहीं करते, हम गैस्ट्रिक जूस, एक जूस को समझाता हूं, तीनों के ऊपर अप्लाई कर लेना परफॉर्मा। गैस्ट्रिक जूस के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, गैस्ट्रिक जूस के बारे में इसका इंट्रोडक्शन। देन आप बात करोगे गैस्ट्रिक जूस हमारे शरीर में काम क्या करता है, ये हमारे शरीर में नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। और तीसरा आप इसके कंपोजिशन में, और इसके कंपोजिशन में मैंने आपको चार्ट बना रखा शानदार तरीके से, इसका पूरा पूरा चार्ट बना रखा है। इसके साथ आप क्या करोगे, गैस्ट्रिक जूस जो है इसके बारे में क्या करोगे कि जहां से ये निकलता है, यानी स्टोमक वाला वो डायग्राम बना के, स्टोमक वाला डायग्राम बना के आप वहां पे गैस्ट्रिक जूस को दिखा भी सकते हो, ठीक है ना। आप इस प्रकार से डायग्राम बना के ये स्टोमक, इसको एरो बना के डेकोरेशन करना है कि यहाँ पे सर यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके क्या क्या होता है, HCl पैप्सिन, तो ऐसे आप डायग्राम बना के लिख सकते हो। अब इन दोनों जूस के ऊपर भी यही परफॉर्मा अप्लाई आप कर सकते हो। अब आ जाओ भाई लीवर के ऊपर। लीवर में बात करूं, लीवर का आ गया आपके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लोब वोब सारी चीजें, फैल्सिफॉर्म, लिगामेंट सब दर्शाना है, और इसके फंक्शन, और इसके फंक्शन को मैंने 10 फंक्शन लिखवा रखे हैं, यूट्यूब पे क्लास भी करवा रखी, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या बताना है, इसका डायग्राम। इसके बाद इसका जो ये जूस निकालता है बाइल जूस के बारे में अगर आपको ये याद होगा, थोड़ी चीज़ यहाँ भी लिख लोगे। पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में क्या बोले सर, पैनक्रियाज के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि ये मिक्सर ग्लैंड्स होती है। अगर पैनक्रियाज के बारे में लिखने बैठूँ तो 10 पेज भी भर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सर ग्लैंड होती है सर, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फॉर्म में काम करती है। पैनक्रियाज में बनाने वाला बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है, ठीक है ना, और बनाने वाला छोटा क्वेश्चन बना सकता है। तो ये दोनों चीजें आप, इसके एंडोक्राइन फंक्शन और इसके एक्सोक्राइन फंक्शन मैंने पढ़ाया खुद ने आपको, तो वो आप लिख सकते हो, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो रेस्पिरेटरी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो बनाए, तो बड़ा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पूरा पूरा आपसे क्या पूछ सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ सकता है। जिस प्रकार से अगर वो एक्सक्रेटरी सिस्टम पूछ लिया तो पूरा पूरा रेस्पिरेटरी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन की बात करूं तो छोटे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है आपको, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये आगे आपके फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे रेस्पिरेटरी के अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो रेस्पिरेटरी में आपके अस्थमा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ट्यूबरक्लोसिस पूछ लिया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे तो वो ट्यूबरक्लोसिस भी पूछ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अस्थमा पूछ सकता है, ठीक है। न्यूमोनिया पूछ सकता है, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूछ सकता है भाई, ओके। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम वाले पार्ट के अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी जो एक अपन एनाटमी या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी या एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से एक सिस्टम को डिस्क्राइब करके बता रखा है, आरपीएमसी प्रीवियस ईयर पेपर इस प्रकार से वो
आपको मिल जाएगा वहाँ पे यूट्यूब के अंदर, देखो कुछ क्लास, और मैंने आरपीएमसी की प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप वो सारी क्लासें उस प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम की बात करूँ, कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम के अंदर देखो क्या क्या आ जाता है। तो कार्डियक सिस्टम के अंदर आपके सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि कार्डियक सिस्टम के अंदर ऑर्गन से संबंधित बात, ठीक है ना। ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद इसमें आपके ब्लड, और ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स। तो अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो आपके एक तो इसको हम इंटरनल ऑर्गन, इसके बाद ब्लड इसके अंदर बहता है, किसके द्वारा बहता है, ब्लड वेसल्स, ओके। तो इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा बनता है हार्ट के बारे में। किसके बारे में बनता है, हार्ट। अब देखो हार्ट के ऊपर शॉर्ट भी बनता है क्वेश्चन, याद रखना, और इसके ऊपर लॉन्ग भी बनता है क्वेश्चन। तो 2 दिन हो गए कंटिन्यू हार्ट पढ़ा रहा हूँ, अब आपको हार्ट समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। ब्लड की अगर अपन चर्चा करें तो ब्लड से पहले ब्लड वेसल्स में आ जाओ। ब्लड वेसल्स पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। क्या बन सकता है, आर्टरी एंड वेंस, ये बन सकता है यहाँ पे। अब देखो ब्लड के अंदर जाने से पहले आपको मैं कार्डियक सिस्टम के अंदर और कौन कौन से टॉपिक बन जाते हैं तो उसकी बात सुनो। ब्लड सर्कुलेशन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे आपके कार्डियक साइकिल के बारे में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, कार्डियक साइकिल, ओके। अब हम बात करते हैं इस ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है आपको ये रहा ब्लड का, आपको अगर बड़ा क्वेश्चन बनाया तो बड़ा भी बन सकता है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रो के बाद आपके फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बाद आपके कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन के बाद प्लाज्मा प्रोटीन, अलग अलग एक एक चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टी, 3 हो गए। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, 4 चीजें हर चीज के अंदर लिखोगे तो बड़ा क्वेश्चन प्लाज्मा प्रोटीन पे पूछ लो, 20 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ठीक है। फिर आपके ये आ गया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और इनका पार्ट, तो इनको भी जिस प्रकार से मैंने ये प्लाज्मा प्रोटीन बता रखा वैसे ही आपको पूरा करना होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो दोस्तों, मैंने आपको ये अभी पिछली क्लास के अंदर समझाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो दोस्तों यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बता दिया। और अगर बड़ा क्वेश्चन आए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो सबसे पहले आप ये चार्ट बना दो, ये इधर वाला ये चार्ट बना दो, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखो, ठीक है ना। आपको मेरा ये चार्ट एग्जाम की कॉपी में डायरेक्शन देता रहेगा कि मैंने कहा था आपको पहले ये लिखो, उसके बाद फंक्शन लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन, उसके बाद इंटरनल में भी कौन सा, एक्सटर्नल में भी कौन सा, डायग्राम कहाँ देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक डायरेक्शन देता जाएगा, चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। फिर इधर फीमेल का पूछे तो फीमेल वाले को पहले पूरे को एक चार्ट को बना दो, और चार्ट बनाने के बाद क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे लिखना होगा, ताकि आप उटपटांग तरीके से आंसर नहीं लिखोगे, नहीं तो आपके मार्क्स भी कम आ सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। उसके बाद में बात करूं आपके यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम की अगर चर्चा करें यहाँ पे तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपके एक तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स की भी अगर चर्चा करें, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन्स की भी चर्चा करें दोस्तों, तो जैसे ये आगे क्या आपके किडनी, ठीक है, ये आगे आपके क्या यूरेटर, ये आपके क्या आ गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये आ गया आपके पास यूरेथ्रा। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनता है उसी की बात करते हैं। किडनी के ऊपर आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बन सकता है, किडनी के ऊपर आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बन सकता है। किडनी के ऊपर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, तो किडनी के बारे में सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। इस किडनी के इंट्रोडक्शन में किडनी के बारे में 1-2 लाइन लिखने के बाद सीधा इस किडनी क्या दो आप
लोकेशन। क्या दो आप इसका? लोकेशन। लोकेशन देने के बाद इसका आपको क्या देना है? वेट। क्या देना है दोस्तों? इसका वेट। वेट देने के बाद इसकी लेंथ बता दो। क्या बता दो? इसकी लेंथ बता दो। लेंथ बताने के बाद इसकी विड्थ यानी चौड़ाई बता दो। इसके बाद इसकी आप थिकनेस बता दो। ये थिकनेस बताने के बाद आप इसके क्या चले जाओ? इसके चले जाओ आप स्ट्रक्चर के अंदर। किस में चले जाओगे? स्ट्रक्चर। रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस के बारे में बताने के बाद फिर आप क्या बनाओगे? इसका एक बढ़िया शानदार डायग्राम। 5 नंबर में इतनी दे दोगे ना, 5 में से 5 आएंगे, 4.5 पौने 5 भी नहीं देगा, सीधा 5 में से 5 देगा। ओके, फिर मैं बात करूं इधर आपके बड़ा क्वेश्चन जो बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करूं। लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन एक बार आपके पूरे पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को पूछा हुआ है, पूरे पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम को आपके पूछा हुआ है। तो एक बार ये पूछा हुआ है तो वापस मुझे नहीं लग रहा आएगा। वापस आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछे तो वो आपके यूरिन फॉर्मेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है दोस्तों? यूरिन फॉर्मेशन पूछ सकता है। यूरिन फॉर्मेशन को आपको पता होगा 3 पार्ट में पढ़ते हैं अपन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। आपको ये चीज पता होगी ना, बोमन कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। ये बोमन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर, एपेरेंट और इपेरेंट आर्टेरियल फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया, ट्यूबुलर सिक्रेशन, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट और डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड, हेनले लूप आ गया कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपका यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुंचता है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू आपके शरीर से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसी को पूरे को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूरिन के बारे में देना पड़ेगा। थोड़ा यूरिन के बारे में मतलब इसके कंपोजिशन वाले पार्ट को देना पड़ेगा कि आपके यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। फिर मैं बात करूँ आपके नर्वस सिस्टम के बारे में दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम को अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। नर्वस सिस्टम को अपन एक ही चार्ट के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम से अगर क्वेश्चन बने तो किस प्रकार का बनेगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 2 प्रकार से, जिसमें आपके 2 टाइप ये आ जाते हैं। एक आता आपके CNS, क्या आता है? CNS। और एक आता आपके PNS, क्या आ जाता है दोस्तों? PNS और CNS। इस PNS को हम क्या कहते हैं? इस CNS को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS की बात करूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये चार्ट इसलिए बनवा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अटकोगे नहीं यहाँ पे आप, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, 2 प्रकार के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो अगर हम कहें कि इधर हम क्या पढ़ते हैं भाई, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। और इधर मैं बात करूं किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इस तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसमें इसमें 2 चीजें आ जाती है। एक आ जाता है आपके मोटर नर्वस सिस्टम और एक आ जाता है आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी और मोटर। तो मोटर नर्वस सिस्टम या सेंसरी नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का हो गया। फिर सेंसरी की भी अगर आप बात करो तो सेंसरी में भी आपके 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का। सेंसरी नर्वस सिस्टम यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। जिसमें मैं बात करूं, एक हो जाता है आपके सोमेटिक, एक क्या आ जाता है आपका? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और एक आ जाता है आपके ऑटोनॉमिक, एक क्या आ जाता है आपके?